अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आज के इस वीडियो में हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 42 एंड 49 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें आपको पता है इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती हैं उनके सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। और प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम कि जो भी हमारे पास है नंबर होता है उसे हमें एंड तक डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ दो ही नंबर्स के टेबल में आते हो, एक 1 के टेबल में और दूसरे अपने ही टेबल में, वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है 42 के लास्ट में 2 है, इवन नंबर है यानी कि ये वैल्यू जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे इजीली डिवाइड हो सकती है, जो कि है 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 2 भी बिल्कुल आता है 1 पे। अब ये हो चुका है 21। लास्ट में आ चुका है ऑड नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं कि अभी भी 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 के टेबल में 21 आपको पता है बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। 7 खुद प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो 7 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे 7 से। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये हमारा 42 कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब आ जाइए 49 की तरफ। 49 आपको पता है लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से हम देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 + 9 13 हो रहा है। 13 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। ना ही इसके लास्ट में 0 या फिर 5 है कि ये 5 से डिवाइड हो सके। और 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 7 है, और 7 के टेबल में 49 बिल्कुल आता है 7 पे। तो ये स्टार्ट में ही हमें 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 7 के टेबल में 7 पे आता है 49। उसके बाद 7 को यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये दोनों वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो किस तरह करेंगे, पहले हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ फैक्टर्स लिखते हैं 42 के। वो कौन से हैं, ये तमाम प्राइम फैक्टर्स हैं 42 के। 2 × 3 × 7, और ये हमें फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं 49 के। 7 × 7। अब देखेंगे हम कि क्या हमें कोई पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे पास ये एक पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है 7 का। ठीक है, यही हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही हमारा है HCF। यानी कि 42 और 49 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 7। जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया, और उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अगर यहाँ किसी और का भी पेयर बन रहा होता तो फिर हम उसे भी यहाँ एक ही बार लिखते और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर हमारा HCF का आंसर आता। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बन रहा था, इसलिए यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।